जय हिंद दोस्तों। मैं अजय श्रीवास्तव आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते कब हैं, इसको बनाने की कब कब जरूरत पड़ती है। देखिए, सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने की जरूरत पड़ती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। When there is a admission of new partner in the existing partnership business, then we have to prepare revaluation account. रिवैल्यूएशन अकाउंट हम तब बनाते हैं जब हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक तरह का आपका नॉमिनल अकाउंट होता है जहाँ पे आपका जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब रिकॉर्ड किए जाते हैं डेबिट साइड में, एंड जितने भी आपके प्रॉफिट और इनकम्स होती हैं वो कहाँ लिखा रिकॉर्ड करेंगे, उनको क्रेडिट साइड में। रिवैल्यूएशन में इंक्रीज और डिक्रीज देखते हैं एसेट और लाइबिलिटीज़ का। अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है या एसेट डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रही लाइबिलिटी या लाइबिलिटी मेरी डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम कहाँ शो करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत तब पड़ती है जब नया पार्टनर हमारे फर्म में आता है और वो चाहता है कि हमारे जब एडमिशन हो रहा हो तो जो हमारे ओल्ड एसेट और लाइबिलिटीज़ हैं उनको रिवैल्यू किया जाए। ओल्ड एसेट और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यू करने के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने का क्या फॉर्मेट रहता है। सबसे पहले टू डिक्रीज इन एसेट मीन्स अगर हमारे एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसको हम कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड में शो करते हैं। जैसे कि हमने बिल्डिंग परचेज करी 10 लाख रुपीज़ की, कुछ समय बाद उस बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो गई से 8 लाख रुपीज़ हो गई। तो जो भी डिक्रीज हुई है वैल्यू में 8 लाख 10 लाख से 8 लाख हो गई, जितना डिक्रीज हुआ है वो हम कहाँ दिखाएंगे, हम रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में दिखाएंगे। अब वहीं पे हमारा एसेट बढ़ता है तो हम कहाँ शो करेंगे, उसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है तो हम कहाँ शो करेंगे, डेबिट में शो करेंगे। और मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में। जैसे हमने बैंक से लोन लिया, उस बैंक से मैंने लोन लिया है तो मुझे बैंक पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट मेरा एक तरह का एक्सपेंस होगा, मेरी लाइबिलिटी को इंक्रीज करेगा, और मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम उसको कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, मेरी लाइबिलिटी फिर से इंक्रीज हो रही है। कुछ ऐसे लाइबिलिटीज होती हैं जिनको हमने बुक्स में अपने मेंशन नहीं किया होता है। अगर मेंशन नहीं करेंगे और मेंशन करना पड़ेगा तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, और मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होता है हमारा, उसको हम डेबिट करेंगे। वैसे ही अनरिकॉर्ड एसेट है आपके, अगर कुछ एसेट हमारे रिकॉर्डेड नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट में तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे और वो कहाँ पे दिखाएंगे हम लोग उसे, क्रेडिट साइड में। फिर सम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का डिफरेंस निकालेंगे। जो भी अगर डेबिट में बैलेंस आता है तो वो मेरा होता है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, क्रेडिट में बैलेंस आएगा तो वो आपका होगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। चलिए आइए देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को कुछ क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है आपका बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। सबसे पहले देखिए बिल्डिंग क्या है, हमारा बिल्डिंग हमारी एसेट है, वो एप्रिसिएट हुई है 20% से। एप्रिसिएट मीन्स बढ़ना। अब देखिए एसेट बढ़ रहा है, मेरा एसेट बढ़ेगा तो कहाँ पे आता है, मेरा एसेट बढ़ेगा तो हम उसको क्रेडिट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कहाँ पे मेंशन करेंगे इसको, क्रेडिट साइड में। बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%, इट्स टू बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्नीचर इज रिटन डाउन बाय 920 रुपीज़। फर्नीचर की वैल्यू 920 रुपीज़ से डिक्रीज हो गई है, मीन्स हमारा एसेट क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। अब हमारा एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम कहाँ पे शो करेंगे, डेबिट साइड में। स्टॉक भी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, मेरे स्टॉक भी क्या हो गया है, 10% से डेप्रिसिएट हो गया है। अब मेरा एसेट डेप्रिसिएट होता है तो कहाँ पे इसको शो करेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। इन्वेस्टमेंट वर्थ ऑफ ₹400 वर टेकन इनटू अकाउंट्स,
₹400 का इन्वेस्टमेंट है जो कि हमने बैलेंस शीट में नहीं मेंशन किया है। अगर हम इन इन्वेस्टमेंट को अपनी बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं तो क्या होएगा, मेरे एसेट इंक्रीज़ होंगे और मेरे अगर एसेट इंक्रीज़ होते हैं तो इनको हम कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड में। बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 9500। मेरा जो भी बिल्डिंग का अकाउंट है उसको हमने एप्रिसिएट किया है, बढ़ गई बिल्डिंग मेरी। अगर मेरी बिल्डिंग बढ़ती है तो कहाँ पे दिखाएंगे, अगर बिल्डिंग हमारा क्या होता है, एक तरह का एसेट होता है और एसेट बढ़ेगा तो कहाँ पे आएगा, आपका क्रेडिट साइड में आएगा। प्रोविजन ऑफ 1320 इज मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स एंड बिल। मेरी लाइबिलिटी बढ़ी है, प्रोविजन बनाया मैंने ₹1320 का। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो कहाँ पे आएगा, आपका डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोविजन ऑफ 5% वॉज टू बी क्रिएटेड फॉर डॉटफुल डेब्ट्स। मैंने 5% का डॉटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बनाया है। प्रोविजन बनाया है मीन्स मेरे डेटर्स क्या हो रहे होंगे, डिक्रीज हो रहे हैं। और मेरे अगर डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, मेरा एसेट डिक्रीज हो रहा है और एसेट डिक्रीज होता है तो कहाँ पे दिखाएंगे हम इसको, डेबिट साइड में। आई होप रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको समझ में आया हो। जितने भी मैंने एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको एडजस्टमेंट समझ में आए हैं तो उनका आप एग्जैक्ट आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो इसको फर्दर शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।